फिल्म 1952 में शुरू में घातक कोरियाई युद्ध के दौरान सेट की गई है। हम प्रसिद्ध चीनी स्नाइपर्स के एक समूह को देखते हैं जिसे 5वां दस्ता कहा जाता है, जो एक बर्फीली पहाड़ी के चारों ओर घूमता है। वे अपनी सटीकता, लचीलापन और काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। हमें पता चलता है कि वे अमेरिकी दुश्मनों की तलाश में हैं, क्योंकि दस्ते के नेता अपनी दूरबीन निकालते हैं और उनमें से कुछ को ट्रैक करते हैं। थोड़ी देर के बाद वह प्रत्येक दस्ते के सदस्य को विशिष्ट दुश्मन सौंपते हैं शूट करने के लिए, क्योंकि इससे सैनिकों को अपने स्थान लेने और अपने निर्दिष्ट लक्ष्यों पर फायरिंग शुरू करने के आदेश के लिए बाध्य एक प्रभावी निष्पादन होगा। कुछ ही सेकंड में ऐसा प्रतीत होता है जैसे हर कोई मर चुका है, लेकिन जल्द ही एक अमेरिकी यह कहते हुए उठता है कि 5वें दस्ते के एक सदस्य ने अपना शॉट मिस कर दिया। बुरा मत मानो, वे अमेरिकी हैं, इसलिए उन्हें शायद प्लॉट कवच मिल गया है। ली दुश्मन को निशाना बनाता है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए आदमी अपने ट्रक के पीछे हो जाता है और मशीन गन से आग लगाता है ताकि दस्ते जल्दी से तितर बितर हो जाएं और गोली लगने से बचने के लिए आप बगल में लुढ़क जाएं। फिर वह अपने स्नाइपर को दुश्मन की ओर इशारा करता है और सिर के माध्यम से एक साफ शॉट के साथ उसे खत्म कर देता है। इससे उनकी टीम की सभी सदस्य सारा हैरान रह जाती है। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल ब्रैडली कूपर नहीं था। कहीं और अमेरिकी सैनिकों का एक समूह अपने बैरक में अपने श्रेष्ठ कैप्टन विलियम्स को रोल आउट करने के लिए तैयार देखा जाता है और उनसे पूछता है कि किसने उन्हें सिर बंद करने का आदेश दिया था। तब उन्हें पता चला कि जॉन नाम के एक सैनिक को कांग्रेस द्वारा लिया के 5वें को ट्रैक करने के लिए भेजा गया है। दस्ता, यह पता चला है कि जॉन आपको मारने की अपनी योजना के लिए 5वें दस्ते के 2 खुफिया एजेंटों को बंधक बना रहा है। कप्तान विलियम्स हालांकि इससे संतुष्ट नहीं है और सोचते हैं कि जॉन प्रसिद्धि के लिए इसमें है। सर्द सुबह में 5वें दस्ते को उनके बैरक में सूप के गर्म कटोरे पर चुस्की लेते हुए देखा जाता है। कुछ ही देर बाद लियो आता है और उन्हें अपने नए मिशन के बारे में बताता है। उन्हें अभी पता चला है कि उनके 2 खुफिया एजेंटों पर घात लगाकर हमला किया गया है, इसलिए उन्हें उस घाटी की ओर जाना होगा जहां घात लगाकर हमला किया गया था और सैनिकों को तुरंत तैयार करके उन्हें वापस लाना होगा। हालांकि ली ने उनमें से एक को वापस रहने के लिए मरने का आदेश दिया। यह पता चला है कि कुछ पत्रकार लियो का साक्षात्कार करने आ रहे हैं, लेकिन चूंकि वह व्यस्त है, वह चाहता है कि डायोन वापस रहे और उसका साक्षात्कार लिया जाए, क्योंकि वह समूह में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो शिक्षित है, बाद वाला युद्ध क्षेत्र में जाना चाहता है और अपने दोस्तों को बचाना चाहता है। लेकिन पत्रकारों के आने के कुछ समय बाद ही वह अपने कप्तान के आदेशों के खिलाफ नहीं जा सकते थे और उन्होंने 5वें दस्ते और विशेष रूप से लियू के बारे में कई सवालों पर मर गए। हालांकि नए मिशन में शामिल नहीं होने पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए जवाबों पर मर गए। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त लियान भी एक खुफिया एजेंट है जो हफ्तों से गायब है, संभवतः अमेरिकियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और अब साक्षात्कार जारी रखने में असमर्थ है। डार्लिंग अपने दूसरे अधीनस्थ के पास जाता है और जाने देने की भीख मांगता है ताकि वह सहानुभूति महसूस करते हुए गिरोह में शामिल हो सके। दयालु अधीनस्थ तुरंत सहमत हो जाता है और उसे बंद कर देता है। कुछ घंटों बाद दाया ने आखिरकार 5वें दस्ते को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। यूरोपीय संघ उसे वहाँ देखकर नाखुश है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहता है और घाटी में और दूर से पहुंचने के तुरंत बाद मार्च करता रहता है। लियो अपनी दूरबीन का उपयोग करता है और 2 शवों को जमीन पर देखता है। वह उनमें से एक को लियान के रूप में पहचानता है। फिर वह दस्ते को आगे बढ़ने का आदेश देता है, जबकि वह तलाश में पीछे रहता है। स्पष्ट खतरे के बावजूद कुछ सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर शवों को ले जाने लगते हैं। दुर्भाग्य से जब वे उस पर हैं, लियो खायों से परावर्तित प्रकाश को नोटिस करता है, यह महसूस करते हुए कि वे एक जाल में गिर गए हैं। वह दस्ते को नीचे उतरने के लिए चिल्लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अमेरिकियों ने गोलियां चलाई और 5वें दस्ते के 3 सदस्यों को मार डाला, जबकि अन्य भाग गए और कवले लिया। यानी बचे हुए सदस्यों में से एक ने अपने दोस्त को अत्यधिक खून बहते हुए नोटिस किया और कप्तान ली की सहायता करने का फैसला किया, जिसने उसे अनुमति देने से इनकार कर दिया। लेकिन उसने पहले ही अपना मन बना लिया था कि वह अपने दिशा में एक प्राथमिक चिकित्सा किट फेंक देगा, लेकिन दुर्भाग्य से इससे पहले कि आप इसे प्राप्त कर सकें, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हमलावर कोई और नहीं बल्कि नया अमेरिकी सैनिक जॉन है। वह खूंखार जो सिर्फ बच्चों के लिए इसमें है, कुछ मिनट बाद एक रणनीति तैयार करता है ताकि वह बाकी दस्ते के करीब जा सके। वह उनमें से 3 को दुश्मन के ठिकाने पर आग बुझाने का निर्देश देता है, जबकि दाया ने अपने सटीक ठिकाने का पता लगाने के लिए एक चम्मच का उपयोग करेगी। जल्द ही दोनों पक्ष एक दूसरे को गोलियों से भूनना शुरू कर देते हैं और मौके का फायदा उठाकर हियान को पता चलता है कि दुश्मन कहां स्थित हैं। इस जानकारी के साथ कैप्टन ली दुश्मनों में से एक को नीचे गिराने के लिए अपने त्रुटिहीन स्निपिंग कौशल का उपयोग करता है और बाद में वह मरने के लिए दौड़ता है और उस पर चिल्लाता है कि खमीर मौत के लिए उसे हिंसक रूप से दोषी ठहराता है कि युआन नाम का एक कोरियाई लड़का युद्ध के मैदान में अपना रास्ता बना लेता है और अनजाने में अंडे खींचना शुरू कर देता है। शरीर जॉन और लियू दोनों को उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके पास आग लगाने के लिए प्रेरित कर रहा था। क्षण भर बाद दुश्मन के लीवर युआन और इस बीच उसे पकड़ लेते हैं। 5वां दस्ता एजेंटों के शरीर को प्राप्त करने की रणनीति के साथ आता है, जबकि दुश्मन दस्ते के एक सदस्य पर आपके साथ विचलित होते हैं।
गोल मटोल एक बड़ी धातु की ढाल पाता है और इसे अपनी पीठ पर इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जो एक रस्सी से जुड़ा होता है जिसे समूह जॉन को पकड़ता है और अन्य दुश्मन उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन चर्चा हानिकर रहता है। दुर्भाग्य से रस्सी टूट जाती है और वह ढाल को पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथों का उपयोग करने के लिए मजबूर हो जाता है। अमेरिकी आसानी से उसके हाथों को निशाना बनाते हैं और फिर उसके सिर को बेरहमी से मार देते हैं। हम आपके उस दोस्त को मुश्किल से जानते थे जो यह देख रहा था। 5वें दस्ते के शेष सदस्य तुरंत तबाह हो जाते हैं जब आप जिस छोटे लड़के को चाहते हैं उससे रिहा कर दिया जाता है। वह लियान के शरीर के पास जाता है और जॉन के अनुरोध के अनुसार एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगाता है। लियान पूरी तरह से अविश्वास में 5वें दस्ते को छोड़कर अपनी आंखें खोलता है। यह पता चला है कि आप लियान की नाक चाहते हैं क्योंकि खुफिया एजेंट ज्यादातर स्थानीय लोगों के आसपास थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, इससे पहले कि छोटा लड़का युद्ध के मैदान से निकल जाए। ली एक साथ अमेरिकियों को बाहर निकालने की योजना बनाते हैं। दस्ते के 2 सदस्य एक ही समय में दुश्मन का ध्यान आकर्षित करने के लिए गहरी खाई खोदना शुरू करते हैं। ली और दादोंग सतर्क रहते हैं और अपनी राइफलों को विपरीत खाइयों की ओर लक्षित करते हैं। जैसा सोचा था, अमेरिकी अपनी छतों के लिए गिर जाते हैं और खुदाई करने वाले फावड़ियों में आग लगाते हैं, जिससे दयांग एनवीयू को उन्हें बाहर निकालने का पर्याप्त समय मिल जाता है। क्रुथ जॉन एक मशीन गन का उपयोग करता है और एक बम विस्फोट करता है, जहां 5वें दस्ते के 2 सदस्य इस परिणाम को अपनी तत्काल मृत्यु के रूप में देखते हैं। केवल कैप्टन ली को छोड़कर आप मर जाते हैं और अंतिम सदस्य लियो जीवित हैं। इस बिंदु पर तीनों कुछ हद तक निराश हो गए हैं, लेकिन चूंकि वे 5वें दस्ते के सदस्य हैं, इसलिए वे आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला करते हैं और दुश्मनों को मात देने के प्रबंधन के लिए लेओवा पर नजर रखने के दौरान दुश्मनों को मारने का फैसला करते हैं और मर जाते हैं। टुकड़ी और छुट्टी ने उसे सिर में गोली मार दी और बाद में उसे मार डाला। 5वें दस्ते ने फिर से इकट्ठा किया और नोटिस किया कि एनजी पर एड्रेनालाइन बंद हो रहा है क्योंकि वह धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। इसलिए वे उन्हें जगाए रखने के लिए देशभक्ति गीत गाना शुरू कर देते हैं और शायद दुश्मन को सचेत करने के लिए भी उनके स्थान पर। इस बीच दुश्मन सैनिकों में से एक और जॉन का जूनियर जैक चीनी में लाउडस्पीकर फोन पर बात करना शुरू कर देता है। वह 5वीं टीम के साथ लियान को वापस भेजकर बातचीत करना चाहता है। सौदा एक घोटाला हो सकता है और वह फिर अपने हथियार को गिरा देता है और धीरे धीरे दुश्मन के आधार पर अपना रास्ता बना लेता है, जबकि वे कम हो जाते हैं, जो कि लियान को वापस लाने के प्रभारी है। थोड़ा ढीले स्टॉप के लिए चलने के बाद पीछे से उसका साथ देते हैं और अपने हाथों का उपयोग यह संकेत देने के लिए करते हैं कि लियान के शरीर को चाहिए उसके जाने से पहले उसे पहले वापस भेजा जाए। आगे जॉन सहमत है और इसलिए वे इस कानून के साथ घायल एजेंट को अपनी पीठ पर लादना या ले जाना शुरू कर देते हैं। आपने दुश्मन के अंतरिक्ष में उसकी यात्रा फिर से शुरू कर दी जब अचानक एक अज्ञात बल द्वारा लेओवा को गोली मार दी जाती है, जो उन सभी को चौंका देती है। विश्वासघात पर क्रोधित एक ग्रेनेड पर विद्यार्थियों और दुश्मन के आधार की ओर स्प्रिंट, वो खुद को बलिदान कर देता है क्योंकि ग्रेनेड फट जाता है और अमेरिकी बेस को आग लगा देता है, जिससे कुछ दुश्मन अंदर ही मर जाते हैं। इस बीच लेओवा अभी भी जीवित है लेकिन अपने पैर के घाव के कारण चल नहीं सकता, इसलिए दयांग ने उसे एक रस्सी फेंकी और दूसरी ओर लियान के साथ ऊपर चढ़ने का आग्रह किया। अधिकांश दुश्मन अभी भी जीवित हैं लेकिन उन्हें लगातार चोटें आई हैं। यह तब पता चला है कि कप्तान विलियम्स वह था जिसने अप्रत्याशित शूटिंग में बुलाया था। वह जॉन से संपर्क करता है और लियान को जाने देने के लिए उसे बैरिकेड करता है क्योंकि सीढ़ी उसके कब्जे में है। कुछ शीर्ष गुप्त वर्गीकृत जानकारी में से थोड़ी देर बाद कैप्टन विलियम बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ घटनास्थल पर आता है। वह लियान को जिंदा पकड़ना चाहता है और उसे जानकारी देने के लिए मजबूर करता है। इस बीच लीला लियान के बेहोश शरीर के चारों ओर रस्सी लपेटने के लिए आगे बढ़ती है। जॉन, जो विलियम्स के आदेशों से तंग आ चुका है, अपनी राइफल उठाता है और सीने में गोली मारकर उसे मार डालता है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मुझे उस व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना नहीं आता था। इसके परिणामस्वरूप 5वें दस्ते का एकमात्र उत्तरजीवी होने पर मृत्यु हो जाती है और अब शेष मिशन उसके हाथों में है। अचानक लियान ने अपनी आंखें खोली और अपने शरीर के घाव से पट्टियों को खोलना शुरू कर दिया। उसने देखा कि उसकी मृत्यु दूर हो गई है और अपने खून से पट्टियों पर कुछ लिखने के लिए आगे बढ़ता है। दुर्भाग्य से कैप्टन विलियम्स ने इस कृत्य को अंजाम दिया और यह पता लगाया कि लियान शीर्ष गुप्त इंटेल को पास करने की कोशिश कर रहा है। वह जॉन को कार्रवाई करने का आदेश देता है और काटने वाला सैनिक तुरंत लियान के दोनों हाथों को गोली मार देता है ताकि उसे लिखने से रोका जा सके, जबकि दुश्मन सेना बमुश्किल जिंदा लियान पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ती है। फिर वे उसे इलाज के लिए अपने बेस तक ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लियान चतुराई से एक सिरिंज निकालता है और इसके साथ अकल्पनीय को मरता है, जो एक नई स्थिति से यह सब देख रहा है। यह उखड़ जाता है और दुश्मनों पर नरक का शासन करने का फैसला करता है। वह लगातार अपनी स्थिति बदलता है और बिना किसी शॉट को याद किए या खोजे जाने के बाद भेजी गई हर टुकड़ी को खत्म कर देता है। दयान तब क्षेत्र छोड़ देता है और अपनी खुद की रणनीति बनाता है। इस बीच कैप्टन विलियम्स ने लियान की मौत के लिए जॉन को दोषी ठहराया और उस पर लगातार चिल्लाते रहे। यह जॉन को इतना निराश करता है कि वह कप्तान को मारने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि आखिरी समय में वह नीचे आता है और अपना हथियार वापस ले लेता है।
थोड़ी देर के बाद भारी तोपखाने और हथियार अंत में कप्तान विलियम्स के अनुरोध के अनुसार युद्ध के मैदान में पहुंच गए। उन्होंने तुरंत नरक को निशाना बनाते हुए मोटा दागना शुरू कर दिया, जहां अंतिम 5वां दस्ते का सदस्य छिपा हुआ है, और सौभाग्य से इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दयान पहले से ही विपरीत दिशा में है पहाड़ी और कप्तान विलियम्स पर एक बड़ा कोन है। वो फिर शॉट लेता है और गोली हवा में उड़ती है। अंत में कप्तान के सिर में जाकर उसकी मौत हो जाती है। इससे सभी सैनिक घबरा जाते हैं क्योंकि दयान ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है और आगे के आदेशों के लिए अपने वरिष्ठ जॉन के पास रुके हैं। खेलों से तंग आ चुके हैं और खुद ही काम खत्म करना चाहते हैं। जॉन सभी सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देता है और पीछे एक टैंक रखने के लिए कहता है। आपके द्वारा जीता गया छोटा लड़का फिर से घाटी में अपना रास्ता बनाता है। दुर्भाग्य से उसके लिए दुर्भाग्य की तलाश में वह अपने सैनिक मित्र को मृत देखता है और अचानक प्रकट होने पर आपके साथ रोना शुरू कर देता है। और जॉन के दिमाग में विचार आते हैं कि वह और उसका जूनियर जैक छोटे लड़के का अपहरण कर लेते हैं और यह उम्मीद करते हुए ड्राइव करे कि वे उसे कोर्ट मार्शल में एक नकली बयान देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हालांकि उनके साथ अभी भी बातचीत नहीं हुई है और इसलिए हम कर की पटरियों पर बम फेंकते हैं। जल्द ही एक विस्फोट होता है और टैंक काम करना बंद कर देता है और गाढ़ा धुआं फैलने लगता है और अमेरिकियों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद वे अंदर रहने का फैसला करते हैं और यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ शीशे से मौके पर ही मौत हो जाती है। जॉन तुरंत टैंक बंदूक लोड करता है और शूटिंग शुरू करता है। खतरे का एहसास दयान क्षण भर के लिए लेट जाता है और सभी बुलेट प्रूफ शीशे को गोली मार देता है ताकि दुश्मन उसे और न देख सके। हालांकि उसकी योजना बुरी तरह से विफल हो जाती है जब जॉन यह मानते हुए उसे पीठ में गोली मारने का प्रबंधन करता है कि अंतिम 5वें दस्ते का सदस्य अंत में मर चुका है। जैक टैंक हैश को आंशिक रूप से खोलता है ताकि उसे करीब से देखा जा सके, लेकिन तभी डायोजी अचानक अपने शरीर को घुमाता है और अपने जूनियर जॉन के नुकसान से तबाह हुए सिर में सीधे जैक को गोली मार देता है और इसे एक बार और सभी के लिए समाप्त करने का फैसला करता है। वो राइफलें चलाने के लिए तैयार होता है और फिर टैंक के नीचे चला जाता है। इस बीच घायल की मौत रेंगते हुए पास की एक चट्टान पर जाती है क्योंकि उसका खून बह रहा होता है। फिर वो कुछ पट्टियों से अपने घाव पर दबाव डालता है और कुछ क्षण बाद उसे अपनी बेल्ट से लपेट लेता है। दयान जॉन की ओर एक ग्रेनेड फेंकता है लेकिन वह बहुत कम गिर पाता है। जैसा कि जॉन असफल प्रयास पर हंसता है, वो अपना परिचय देता है और अपने प्रभावशाली शूटिंग कौशल के लिए डाइक की प्रशंसा करता है। वो टैंक के टायरों के बीच एक डिकॉय स्नाइपर की योजना भी बनाता है, इस उम्मीद में कि वह मूर्ख बनकर मर सकता है। हालांकि बाद वाला आसानी से इसके झांसे में नहीं आने वाला है और इसके बजाय वह पुरानी चम्मच चाल का उपयोग करता है जिसे कैप्टन ली ने उसे सिखाया था कि वह अंततः दुश्मन के ठिकाने का पता लगा लेता है और खुद को इस तरह से रखता है कि जब जॉन चम्मच पर गोली मारता है तो वह तुरंत कर सकता है काउंटर फायर। योजना काम करती है और चम्मच पर फायरिंग करते हुए जॉन पल पल खुद को उजागर करता है। डायन स्प्लिट सेकंड का पूरा फायदा उठाती है और अपने अंतिम शॉट को लेती है। जॉन की राइफल सीधे उसके सिर से गुजरती है और अंतिम तस्लीम के बाद हमारे लड़के के लिए हेडशॉट के अलावा कुछ नहीं होता है। वो लुक्स जॉन के मृत शरीर को देखता है और लुलू की छवियों वाला एक समाचार पत्र पाता है और 5वें दस्ते के मरने वाले युवक टैंक में प्रवेश करता है और युआन को खोल देता है और कैंडी के लिए अनुरोध करता है। यह पता चला है कि लियान संदेश को सफलतापूर्वक पारित करने में सक्षम था। मरो जिस पर लाल बाल कैंडी पट्टी पर बच्चा स्पष्ट रूप से आप पर और उसके बालों पर है। कैंडी का एक टुकड़ा है जिसे लियान द्वारा रखा गया था। कैंडी में एक छोटा सा उखड़ा हुआ कागज होता है और यह देखने के बाद दोनों घर से निकल जाते हैं क्योंकि वे चलते हुए सैनिकों के एक समूह से मिलते हैं जो उनके बचाव में आए हैं, जो इंटेल पर पास पर मर जाते हैं। एक वरिष्ठ जो चल रहे संघर्ष को प्राप्त करने में मदद करेगा। फिल्म 5वें दस्ते के सदस्यों के नाम पुकारते हुए सैनिकों के साथ समाप्त होती है, जिसका अर्थ है कि उनकी विरासत हमेशा के लिए जीवित रहेगी। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।